तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद नरेश सर में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर बात करेंगे। और उन आंकिक प्रश्नों में से आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाए। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को एक कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं इस प्रश्न में। हमारे पास है, सबसे पहले दिया हुआ है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं वो 1 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर है सबसे पहले 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जैसे 1 दिया है तो इसको 10 की घात ऋण 2 से गुणा कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है मीटर। 10 की घात ऋण 2 मीटर। उसके साथ हमें दिया है आवेश। आवेश दिया है 1 कूलम का। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और क्यू बराबर दिया है 1 कूलम। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना है कि जो विभव होता उस विभव का मान क्या होता, तब उत्पन्न विभव का मान क्या होता। तो उत्पन्न विभव के लिए हमारे पास एक प्यारा सा सूत्र होता है V। ये बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 Q/R। अब इस सूत्र में भी एक बात देखने वाली है, वो बात ये है कि जो इसमें 1/4πε0 है, 1/4πε0 इसका मान 9 × 10 की घात 9 होता है। ये जो 1/4πε0 है वो 9 × 10⁹ लिया जाता है। तो अब क्या बना दोस्तों, ये जो है ये तो है 9 × 10⁹ इंटू Q/R। Q1 है और जो R है वो 1 × 10⁻⁻2 है। ऐसे अब करना क्या है, 9 × 10⁻⁹ ऐसे तो ऐसा 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाना है। -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। जो ऊपर वाली पावर है उस पावर के साथ ही नीचे वाली पावर ऐड हो जाएगी और इंटू 1/1 बचेगा। 1/1 को लिखने की जरूरत है नहीं, 1/1 1 ही होते हैं, तो इसका मान 1 है। ये वाला हिस्सा हट जाएगा तो हमें मिलेगा 9 × 10⁹ 9 + 2 11। इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट है। तो ये है हमारा जो उस पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला विभव है उसका मान। तो दोस्तों, एक और प्रश्न आपके सामने है जो उसी चैप्टर से है, स्थिर वैद्युत विभव धारिता से। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10 की घात ऋण 5 2 × 10⁻⁻5 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमने किया गया कार्य निकालने हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं और आवेश का मान इतना है 2 × 10 की घात ऋण 5। विभवांतर है हमारे पास 50 वोल्ट का। तो जो चीजें हैं सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। हमारे पास है विभवांतर, तो सबसे पहले विभवांतर का मान लिख लेते हैं। विभवांतर जो V है दोस्तों ये है 50 वोल्ट। विभवांतर जो V दिया हुआ है वो 50 वोल्ट का है। इसके अलावा हमें दिया है आवेश। जिस आवेश को हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है उस आवेश का मान दिया है 2 × 10 की घात ऋण 5 कूलम। अब हमने निकालना है किया गया कार्य। तो हमने कितना कार्य करना है, कार्य को W से दिखाते हैं और W हमने निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमारे पास विभवांतर की एक डेफिनेशन है। विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, विभवांतर की परिभाषा कहती है V = W/Q0 होता है।
विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो v का मान होता है वो दिए गए आवेश दिया गया कार्य और आवेश के अनुपात को बोलते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो सब रखते हैं इसमें। हमें जरूरत है W की, तो इसको इस तरफ ले जाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, W निकालने के लिए W बराबर क्यू वी के साथ ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा V इंटू Q0। तो दोस्तों इस सूत्र में जो V है वो विभव है और जो Q है वो आवेश है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, W बराबर V की जगह V का मान रखना पड़ेगा, V 50 वोल्ट का है तो 50 गुणा W की जगह Q की जगह रखना पड़ेगा हमें 2 गुणा 10 की घात ऋण 5 ऐसे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा विभवांतर है, विभवांतर 50 वोल्ट का है और आवेश 2 गुणा 10 की घात ऋण 5 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो W बराबर क्या मिलेगा, 50 और 2 गुणा हो जाएंगे, 50 और 2 गुणा होके 100 होता है, गुणा 10 की घात ऋण 5। अगर हम चाहें तो हमारा आंसर इतना जूल भी हो सकता है, 100 गुणा 10 की घात ऋण 5 जूल। वरना अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें तो हमें क्या मिलेगा, W बराबर जो ये 100 है, 100 इस 100 को दोस्तों 100 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 2। 100 क्या हो सकता है, 10 की घात 2, 10 की घात 2 100 होते हैं, गुणा 10 की घात ऋण 5, 10 की घात ऋण 5। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसको, तो W बराबर इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 10 की घात ऋण 5 धन 2, इसकी पावर से आपस में जुड़ जाएंगी तो ऐसा बन जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा दोस्तों W बराबर 5 में से 2 घट जाएगा तो 10 की घात ऋण 3 जूल। अब हम इसको थोड़ा सा और प्यारी तरीके से लिखें तो ये क्या हो सकता है, W बराबर 1 इंटू 10⁻³ जूल। तो दोस्तों 1 से हम किसी को भी गुणा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है, इसलिए W बराबर जो निकलेगा वो 1 इंटू 10⁻³ जूल निकलेगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न इसी अध्याय का, इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु A तथा B के विभव क्रमशः 10 वोल्ट एवं -10 वोल्ट हैं। 1.0 कूलम आवेश को A से B तक ले जाने में दिया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है बिंदु A तथा B के बीच की दूरी, बिंदु A तथा B के बीच की दूरी, बिंदु A तथा B के बीच की दूरी जिसको हम R बोलते हैं वो बराबर है 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 गुणा 10 की घात ऋण 2 इसको बताना पड़ेगा मीटर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने ऐसा ही कि अगर कोई सेंटीमीटर में है उसको मीटर में बदलना है तो 10 की घात ऋण 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली बात ये है। दूसरा दिया है बिंदु A पर विभव। दूसरी बात यह है कि हमें बिंदु A पर विभव दिया है जिसको हम VA बोल सकते हैं। बिंदु A पर विभव को क्या बोल सकते हैं, VA। और बिंदु A पर विभव है 10 वोल्ट, वो भी प्लस में, ये है प्लस का 10 वोल्ट। बिंदु A पर जो विभव है वो प्लस का 10 वोल्ट है। ऐसी बिंदु B पर भी विभव दिया है, बिंदु B पर विभव दिए हैं हमें जिसको हम VB बोल सकते हैं, और VB बराबर है माइनस का 10 वोल्ट। VB जो है वो ऋण 10 वोल्ट है। अब हमें निकालना है किया गया कार्य जो है वो W है, और W हमें फाइंड करने हैं, निकालने हैं, तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। प्रश्न ने एक और चीज दी है वो है आवेश। तो हमारे पास जो आवेश है, जिसे हम Q बोलते हैं, उसका मान उसने दे रखा है 1.0 कूलम। 1.0 कूलम को हम 1 कूलम भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद शून्य की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है। तो दोस्तों
वापस हम विभव की डेफिनेशन में आते हैं। तो विभव, यहाँ पे हम विभवांतर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है कि जो हमारा डेल्टा वी होता है, विभवांतर को डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए होता है, वी बी माइनस वी ए, और ये वी बी माइनस वी ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये है विभवांतर की परिभाषा, और विभवांतर की परिभाषा से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमें ये वाला सूत्र लेना है टर्म में, वी बी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी बी माइनस वी ए ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमें डब्ल्यू की जरूरत है, क्यू इस तरफ ले जा सकते हैं हम। तो डब्ल्यू बराबर निकलेगा वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। तो इस सूत्र से दोस्तों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीजें फिलअप करते हैं जो जो है हमारे पास, वी ए माइनस वी बी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, वी बी का मान रखते हैं, वी बी माइनस 10 है, माइनस 10, ठीक है दोस्तों, माइनस 10, और वी ए जो है वो प्लस 10 है, माइनस प्लस 10 का मतलब ही माइनस 10 हुआ, 10 माइनस 10, और क्यू का मान रख देते हैं, क्यू जो है वो 1.0 है, ठीक है। आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डब्ल्यू ये बराबर, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस 20 इंटू 1.0, ठीक है दोस्तों। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 20 हो जाए, माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 जूल, ऐसा आंसर आना चाहिए। परंतु जो किया गया कार्य है वो ऋणात्मक नहीं होता है, किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं होता, कार्य ऋणात्मक नहीं होता है, कार्य ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए W बराबर आ जाएगा दोस्तों प्लस का 20 जूल। तो ये है हमारा आंसर। तो इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा था वो माइनस में आ रहा था, इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया। अब हम इसको प्लस में भी ला सकते हैं, अगर वी बी माइनस वी ए की जगह और वी ए माइनस वी बी कर दें, वी ए माइनस वी बी हो जाए तो क्या बनेगा, ये वाला तो प्लस है, ये वाला माइनस है, दोनों माइनस मिलकर प्लस आएगा, तो प्लस 20 ही आएगा किया गया कार्य। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम इस प्रश्न का, दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना होगा। तो इसमें भी हमें वर्क निकालने हैं कि कितना वर्क है किया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें आवेश दिया हुआ है, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच आवेश, दो बिंदुओं के बीच जो आवेश है Q वो बराबर है 800 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास आवेश है। अब इसको कूलम में बदल देते हैं। तो ये जो शब्द है माइक्रो, इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो इसे हटाने के लिए क्या कर देते हैं, 10 की घात ऋण 6 कर देते हैं। 10 की घात जैसे ही ऋण 6 होगी तो ये हट जाएगा। तो आवेश है 800 गुणा 10 की घात ऋण 6 कूलम। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8.0 गुणा 10 की घात 6 में से 2 कट जाएगा 4, इतना कूलम। तो 8 के पास 2 शून्य थे वो हमने हटा दिए हैं, और उधर जो पावर -6 थी अब उसको पावर को -4 कर दिया। अब एक बात हम जानते हैं, वो बात ये है क्योंकि समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समान विभव है, समान विभव का मतलब क्या हुआ, समान विभव का मतलब होता है दोस्तों, अर्थात
अर्थात हमारे पास जितना VA है उतना ही VB भी है। मतलब VA वाले बिंदु पर जितना विभव होता, तो B वाले बिंदु पर भी विभव उतना ही होता। अगर VA माइनस VB, VA और VB दोनों बराबर हैं, तब हमें मिलेगा डेल्टा V, और डेल्टा V बराबर होता है VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब हम क्या बोल रहे थे, VA और VB दोनों बराबर है। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट है, 3 वोल्ट है ये भी 3 वोल्ट है, 100 वोल्ट है ये भी 100 वोल्ट है, 20 वोल्ट है ये भी 20 वोल्ट है, ये बराबर है। तो दोस्तों अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मान तो 0 आ जाएगा। 10 में से 10 घटाएंगे 0, 50 में से 50 घटाएंगे तो भी 0, 2 में से 2 घटाएंगे तब भी 0। तो डेल्टा V इक्वल टू क्या निकल के आ जाता है 0। तब हमारे पास किया गया कार्य, तब किया गया कार्य कि हमें कितना वर्क करना पड़ा, उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू V डेल्टा V से लिखते हैं इसको, V से नहीं, डेल्टा V इंटू Q। तो ये सूत्र है कार्य निकालने का, W बराबर डेल्टा V इंटू Q। दोनों का मान रख देते हैं, डेल्टा V तो 0 है और Q का मान है 8.0 गुणा 10 की घात ऋण 4। तो शून्य से किसी को भी गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य आता है, इसलिए किया गया कार्य जो है वो 0 जूल होता। अर्थात समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो एक हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हैशटैग करके लिख सकते हैं इसको। वो क्या है, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, किया गया कार्य 0 होता है। तो दोस्तों एक हैशटैग के रूप में भी हम लिख सकते हैं। आइंदा से ये ध्यान रहे कि समविभव पृष्ठ में अगर हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हैं तो उस दौरान कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर 0 आता है। तो एक प्रश्न और है दोस्तों, इसी का आज का जो लास्ट प्रश्न होगा आज के वीडियो का, वो ये है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरेड है। यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो हमें ऊर्जा निकालनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के 2-3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, परंतु ये डिपेंड करता है कि हमें प्रश्न ने दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न ने हमें दिया है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता 100 माइक्रोफैरेड है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को C से दिखाते हैं और C बराबर है 100 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए हमें माइक्रो शब्द को हटाना पड़ेगा। जैसे ही इसको हटाएंगे तो 10 की घात ऋण 6 आ जाएगा, अब ये बन जाएगा फैरेड। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो शॉर्ट में लिख सकता हूँ 10 की घात 2 गुणा 10 की घात ऋण 6। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ऋण 6 धन 2 हो जाएगा। तो 10 की घात ऋण 4 फैरेड जो है हमारे पास संधारित्र की धारिता है। ठीक है दोस्तों, संधारित्र की धारिता क्या है, 10 की घात ऋण 4 फैरेड। और इस संधारित्र को 50 वोल्ट का विभव दिया जाता है। तो हमारे पास जो विभव है, विभव जिसको हम V बोलेंगे, विभव या विभवांतर बात एक ही है। विभवांतर जो V है वो दोस्तों 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट का हमारे पास विभव है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमें 2 चीजें दी हुई हैं, एक धारिता C, दूसरा विभव V, 2 चीजें हैं। तो जब हमें विभव और धारिता ही दी होती है तो उस समय जो संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होता है, संधारित्र की ऊर्जा
संधारित्र की ऊर्जा, उस समय जो संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U, वो बराबर हो जाता है हाफ CV²। उस समय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला प्यारे दोस्तों क्या बन जाता है, हाफ CV²। तो हाफ ऐसे कैसा, C हमारे पास ये है 10⁻⁴ इंटू V 50 वोल्ट का है और V का स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बना हाफ इंटू 10⁻⁻⁴। 50 का वर्ग होता है दोस्तों 2500। 50 का वर्ग कितना होता है प्यारो, 2500। तो आप क्या करते हैं, इसके दो शून्य को फिर से कम कर देते हैं, दो शून्य हटा दें तो इसमें से दो और कम हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 8 गुणा 1/2 गुणा 25। इसके दो शून्य मैंने हटा दिए हैं, इसमें से पावर 2 माइनस कर दी है, जो ऋण 4 था अब वो ऋण 2 बन गया है। ठीक है दोस्तों, दो शून्य का मतलब 100 का मतलब 10⁻²। अब ऋण 4 में धन 2 करेंगे तो 10⁻², ही बचेगा। तो 2 से दोस्तों इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 2 पंचे 10। तो ये बचा 8 गुणा 12.5 गुणा 10⁻²। इससे इसको गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 12.5 गुणा 10⁻²। इतना हम निकाल रहे हैं ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों इसका जूल। इतनी जूल जो है ऊर्जा जो है दोस्तों बन के तैयार होती है, संधारित्र में इतनी जूल ऊर्जा संचित हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट करें, हमें अपनी प्रॉब्लम साझा करें, हम उस पर जरूर से जरूर वर्क करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि हमारे जो आसपास के बच्चे हैं या उत्तराखंड में जो अध्ययनरत हमारे छात्र हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो अधिक से अधिक अंक जो है आने वाली आगामी परीक्षा में लाएं और अपनी पढ़ाई को और अधिक मजबूत करें। तो दोस्तों और ज़्यादा सीखने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करें। धन्यवाद।